Hello everyone, welcome you all at Indian Institute of Learning Life Saving Skills. Today we are there for you to teach about the most important topic in critical care. So what exactly is the critical care? Critical care is nothing but the right care given at right time. Critical care is right care given at right time, and all the phenomena roam around the patient with the help of vitals. It is all about the vitals. So what are the vitals? Those which are very most important in case of critical care, and which tells you about, sometimes reports will be normal, but these vitals which are keep on changing and which gives you the idea what exactly is happening inside the patient. So vitals we have is, one is your temperature, pulse, BP, SpO2 and respiratory rate. ये वाइटल्स इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस गिव्स यू ए क्लू. इवन आपकी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है पर वाइटल्स में डिस्टरबेंस है, डेफिनेटली देयर इज समथिंग विच इज हिडन, विच इज अनडायग्नोस्ड, विच इज मिस्ड डायग्नोस्ड और विच इज yet to be revealed, which is in impending. That is about the critical care. Critical care or emergency or triaging is all about the finding out something which is hidden, जो छुपा हुआ है उसको पता लगाना ही critical care है at right time and give the right care. For that patient will revert back, because जो patient है एक फिनोमिना है जहां पे कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ और जहां पे पेशेंट क्रैश हो गया. क्या हो गया? क्या हो गया? क्रैश हो गया. तो ये जो ड्यूरेशन है, अगर हम इसके मिड पॉइंट को लें तो इस मिड पॉइंट में ऐसा जंक्शन है कि अगर आपने टाइमली डायग्नोस किया तो इसमें बैक गियर है. क्या है? बैक गियर है. यहाँ पे आप चीजों को रिवर्स कर सकते हो. क्या कर सकते हो? रिवर्स कर सकते हो. लेकिन एक बार चीजें आगे की तरफ बढ़ गई देन इट विल बिकम इरिवर्सिबल. क्या हो जाता है? इरिवर्सिबल. उन चीजों को वापस नहीं किया जाता. तो जो ये मेन गोल्डन फिनोमिना है, ये जो टाइम है, इसके दौरान ही हमें डायग्नोज करना है. दिस इज द मेन पॉइंट. इंपेंडिंग फिनोमिना, इंपेंडिंग जो पेशेंट डूम में जा रहा है, लैंडिंग इनटू क्रैश सिचुएशन, तो उससे पहले उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं. वो चेंजेस को कौन आइडेंटिफाई करेगा? वो चेंजेस हैं हमारी बॉडी के टेम्परेचर, पल्स, बीपी, एसपीओ2, रेस्पिरेटरी रेट. वो ये चेंजेस हैं. दीज आर दैट चेंजेस जो एग्जैक्टली हम जिनको क्या कर सकते हैं, जहां से फिनोमिना को हम रिवर्स कर सकते हैं. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे ये फिनोमिना, हमारी एक टीम होती है हॉस्पिटल के अंदर, आरआरटी. क्या होती है? आरआरटी, रैपिड रिस्पांस टीम, या फिर इसको हम बोलते हैं म्यूज. क्या बोलते हैं? म्यूज, मॉडिफाइड अर्ली वार्निंग साइन. मॉडिफाइड अर्ली वार्निंग साइन, ये ऐसे वार्निंग साइंस हैं जिसमें हम पेशेंट को पहले कैच कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं क्या होने वाला है. इवन दो रिपोर्ट्स वर नॉर्मल, रिपोर्ट्स कई बार नॉर्मल रहती हैं, वी कैन नॉट रिलाई अपॉन द रिपोर्ट्स. वाइटल्स गिव यू द एग्जैक्ट आइडिया. सपोज करो मैं आपको एग्जांपल देता हूं. कोई पेशेंट आता है हमारे पास चेस्ट पेन के साथ, हमने एक्सरे करवाया, ईसीजी करवाया, बिल्कुल नॉर्मल है, एक्सरे नॉर्मल है, ईसीजी नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट का एसपीओ2 लो है. एसपीओ2 क्या है? लो है. पेशेंट का एसपीओ2 लो है. रेस्पिरेटरी रेट पेशेंट का इंक्रीज्ड है. पेशेंट को क्या है? हाइपोक्सिया. क्या है? हाइपोक्सिया. जो लो सैचुरेशन होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया. और रेस्पिरेटरी रेट है वो ज्यादा है तो इसको हम बोलते हैं टेकेप्निया. क्या बोलते हैं? टेकेप्निया. तो समथिंग विच इज हिडन, विच रिक्वायर एक्स्ट्रा केयर ऑफ द पेशेंट, वो कहीं ना कहीं पे मिस हो रहा है. तो जैसे ये पेशेंट का आप, अगर मैं बात करूं एक डायग्नोसिस जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, पीटी. क्या बोलते हैं? पीटी, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म. उसमें आपको सैचुरेशन कम मिलेगा, टेकेप्निया मिलेगा, रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा होगा, पेशेंट को टैकीकार्डिया होगा. मैं अर्ली स्टेजेस की बात कर रहा हूं. लेट स्टेजेस में आपको हाइपोटेंशन भी मिलेगा, एक्सरे में भी चेंजेस आ जाएंगे. अगर कोई यंग इंडिविजुअल चेस्ट पेन और ब्रेथलेसनेस के साथ है, चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है, ऑलवेज सस्पेक्ट द पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म. और वो हमें किससे पता चलेगा? वो सिर्फ हमें पता चलेगा सीटीपीए. क्या से? सीटीपीए. ये हो गया हमारा, ठीक है, पल्मोनरी एंजियोग्राफी. क्या हो गया? पल्मोनरी एंजियोग्राफी, जिसको हम बोलते हैं, ये हमारी पल्मोनरी एंजियोग्राफी से ही हमें पता चलेगा. ठीक है, कंप्यूटर टोमोग्राफी, पल्मोनरी एंजियोग्राफी जिसको हम बोलते हैं,
ये एक तरह का सीटी स्कैन है जो पल्मोनरी वेजल्स के बारे में हमें बताता है। तो स्टार्टिंग में चेस्ट एक्सरे है वो नॉर्मल होता है। तो दीज वाइटल्स इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ तक हम क्या अनाउंस करते हैं, आरआरटी। क्या अनाउंस करते हैं, आरआरटी। और जब पेशेंट क्रैश हो जाता है तो हम अनाउंस करते हैं कोड ब्लू। क्या अनाउंस करते हैं, कोड ब्लू। कोड ब्लू। लेकिन कोड ब्लू में जो क्या है, सर्वाइवल रेट कम है। क्या है, सर्वाइवल रेट कम है। वही अगर आप आरआरटी अनाउंस करते हो तो सर्वाइवल रेट ज्यादा है, आप जल्दी डिजीज को पकड़ सकते हो, फिनोमिना को आप पकड़ सकते हो। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको पेशेंट के वाइटल्स पे इतना फोकस करना है। मतलब आईसीयू में तो हम 1 आवरली फोकस करते हैं, वार्ड में हम 4 घंटे में करते हैं, ज्यादा स्टेबल पेशेंट है तो हम 12 घंटे में भी करते हैं, और 6 घंटे 8 घंटे में भी करते हैं। तो आईसीयू में सारा खेल किस चीज का है, क्रिटिकल केयर में या इमरजेंसी में वाइटल्स का है। मैं बार बार आपसे पल्स पे फोकस करने को बोल रहा हूं, तो पल्स आपको एग्जैक्टली बतानी है। पेशेंट को टैकीकार्डिया तो नहीं है, पल्स रेट 100 से ज्यादा तो नहीं है, 140, 150, 160 तो नहीं है। तो वो हमें अर्लीस्ट साइन होता है शॉक का। किसका साइन होता है, शॉक का। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, अभी ये मैं इसको रब करूंगा, आई रब इट, ठीक है। अगर मैं आपको अभी यहाँ पे एग्जांपल दूं शॉक का, शॉक एक ऐसी डैम इमरजेंसी है जिसमें स्टार्टिंग में क्या रहता है, स्टार्टिंग में जो अर्ली फेज है उसमें रहेगा टैकीकार्डिया। क्या रहेगा, टैकीकार्डिया। पेशेंट स्टार्ट हो गया शॉक में, टैकीकार्डिया। और जो लास्ट की स्टेज है उसमें क्या रहेगा, हाइपोटेंशन। क्या रहेगा, हाइपोटेंशन। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 में टैकीकार्डिया रहेगा, स्टेज 3 में हमारा हाइपोटेंशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हाइपोटेंशन। और जब पेशेंट लास्ट इरिवर्सिबल स्टेज में चला जाता है तब पेशेंट हमारा क्या होता है, न्यूरोलॉजिकली डाउन। न्यूरोलॉजिकली मतलब ब्रेन से भी उसको इरिटेबल हो जाता है। तो अर्लीस्ट स्टेज जो थी टैकीकार्डिया, अगर हमने टैकीकार्डिया को मिस कर दिया, हमने टैकीकार्डिया को कंसीडर नहीं किया, यहाँ ध्यान नहीं दिया, तो पेशेंट किस में लैंड करेगा, हाइपोटेंशन में। और ये मिड पॉइंट कहाँ है, यहाँ तक चीजें क्या है, रिवर्सिबल। और यहाँ किस में चली गई चीजें, इरिवर्सिबल स्टेज में, जहां से हम वापस लाना बड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पे क्या अनाउंस करना है, आरआरटी। और यहाँ पे क्या है, कोड ब्लू। समझे आप। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटल्स। इसीलिए वाइटल्स पे आपको फोकस रखना है, टेम्परेचर पे, पल्स पे, ब्लड प्रेशर पे। ब्लड प्रेशर ड्रॉप तो नहीं हो रहा। शॉक में अगर हम बात करें तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है स्टेज 3 और 4 में, स्टेज 3 और 4 में ड्रॉप होता है। लेकिन पेशेंट को शॉक स्टेज 1 और 2 में है, वही रिवर्सिबल है। बाद में तो इरिवर्सिबल स्टेज में पेशेंट चला जाता है। किसमें चला जाता है, इरिवर्सिबल स्टेज में चला जाता है। अगर मैं आपको इसको और ज्यादा डिफाइन करके बताना चाहूंगा, अभी आप देखिएगा। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ये हमारा क्या है, एंडिंग पॉइंट है। हम यहाँ पे बीच में खड़े हैं, जहां से हम इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। ओके। तो अगर मैं बात करूं शॉक की, शॉक एक मोस्ट कॉमन इमरजेंसी है जो आपको आईसीयू में, इमरजेंसी में, ट्रायल्स में, क्रिटिकल केयर में आपको मिलती है। तो इसमें कितनी है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 और 2 में क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ चेंज आता है हार्ट रेट में। लेकिन आप किसी मेडिकल स्टूडेंट से या किसी भी नर्सिंग स्टाफ से आप पूछोगे शॉक का मतलब क्या होता है, वो बोलेंगे जी बीपी कम हो जाना। क्या हो जाता है, बीपी कम हो जाना। नोबडी विल कंसंट्रेट ऑन हार्ट रेट। हार्ट रेट का पता ही नहीं होता है, ध्यान ही नहीं देते हैं उस पर, क्योंकि शॉक मतलब ध्यान में रहता है बीपी। शॉक इज नॉट इक्वल टू बीपी, इट इज ऑल अबाउट मेनी मोर थिंग्स। ओके। तो स्टेज 3 में हमारे पास क्या होता है, स्टेज 3 में हमारा बीपी ड्रॉप करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। और जो स्टेज 4 है, स्टेज 4 में टैकीकार्डिया भी रहेगा, हाइपोटेंशन भी रहेगी। अब आ जाएगा पेशेंट, इरिटेबल हो जाएगा पेशेंट, सब कुछ कैनुला उखाड़ के फेंक देगा, कैनुला उखाड़ देगा, हाथ पैर हिलाने लग जाएगा, इतना इरिटेबल हो जाएगा और हमें लगेगा पेशेंट को शॉक में नहीं है। लेकिन दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ शॉक। और ये लास्ट स्टेज जो है ये इरिवर्सिबल है। क्या है, इरिवर्सिबल है। उसके बाद पेशेंट सीधा कहाँ जाता है, कार्डियक अरेस्ट में। किसमें जाएगा, कार्डियक अरेस्ट में। क्योंकि हम पेशेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कहाँ पे, स्टेज 1 और 2 में। कहाँ नहीं आइडेंटिफाई कर पाए, स्टेज 1 और 2 में। जो टैकीकार्डिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है, वहां पे हमें आइडेंटिफाई करना है। दिस इज अबाउट इमरजेंसी, दिस इज अबाउट क्रिटिकल केयर, दिस इज अबाउट द ट्राइजिंग। वी नीड टू कंसंट्रेट ओवर हियर. Once we neglect this, patient will end up into crash. So this is with all the vitals. So ये vital हमारा कौन था, पल्स। अब मैं बात करूंगा रेस्पिरेटरी फेलियर की। किसकी बात करूंगा, रेस्पिरेटरी फेलियर। तो हमारी SpO2 नॉर्मल कितनी होती है, 95
ठीक है, 95 से अबो रहती है, नॉर्मल सैचुरेशन जो हमारी होती है 95 से अबो रहती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाऊं, क्लोज करिएगा, नज़दीक लेके आइएगा। ऐसे कर लूँगा ताकि देख जाए। अभी कितनी आ रही मेरी सैचुरेशन? 98। पल्स कितनी आ रही है? 88। 60 से 80 के बीच में पल्स होनी चाहिए 100 तक, और 99 मेरी सैचुरेशन आ रही, तो नॉर्मल होती है 95। अब कई बार क्या होता है, हम कंसंट्रेट करते हैं सैचुरेशन, जब अगर किसी की सैचुरेशन 91 आ रही है, 92 आ रही है, 90 आ रही है, सो इट इज ए रिवर्सिबल। यहाँ पे पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में है, अगेन डिवाइड करेंगे यहाँ पे 92, 93, 91, तो ये हो गया यहाँ पे। अब पेशेंट हमारी सैचुरेशन और ड्रॉप कर गई, ये आ गई है 89, 85, 86। तो अब पेशेंट किस में हो गया, यहाँ पे हमें अनाउंस क्या करना था, आरआरटी, क्योंकि पेशेंट किस में गया, हाइपोक्सिया में, तो यहाँ पे हमें अनाउंस करना था, यहाँ पे हम पेशेंट को बचा सकते थे। अब ये पेशेंट लैंड अप कर गया जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम होगी, ये कौन सी स्टेज होगी, इरिवर्सिबल स्टेज होगी, यहाँ से रिवर्स नहीं कर सकते, वेरी डिफिकल्ट, ये इरिवर्सिबल स्टेज में जा रहा है पेशेंट। तो हमें इससे पहले ही आइडेंटिफाई करना है, इसलिए नर्सिंग स्टाफ को पता होना चाहिए, डॉक्टर्स को पता होना चाहिए कि 93 एंड 92 आर नॉट गुड सैचुरेशन। इसलिए आपको कंसंट्रेट में क्या बोलता हूँ आपको बार बार, वाइटल्स क्या है, सैचुरेशन कितनी है, पल्स कितनी है, बीपी कितना, इन्हीं चीज़ों से हमें पता चलता है। अगर आप गाँव में बैठे हो, कहीं भी पेरिफेरी सेंटर में बैठे हो, आपका अल्ट्रासाउंड नहीं होगा एकदम से, इको नहीं होगा, सीटी स्कैन नहीं होगा, ये 5 चीज़ें ही आपको बताएंगी, पेशेंट मैनेज होगा, पेशेंट रेफर होगा, पेशेंट को क्या दिक्कत होने वाली है अगले 4 घंटे में, दीज वाइटल्स विल डिसाइड, गॉट इट, दीज वाइटल्स आर, दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट। तो हमने पल्स को डिस्कस किया, हमने रेस्पिरेटरी इसको रेस्पिरेशन को किया, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट को, किसको करेंगे, बीपी को। वाइटल्स कितने हैं हमारे, 5, कौन कौन से हैं, टेम्परेचर, वेरी गुड, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, SpO2, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे बीपी को, किसको, बीपी को। सपोज करो हमारा बीपी होता है नॉर्मल 120, ठीक है, अगर किसी पेशेंट का 106 आ रहा है, तो हमें देखना है बीपी क्यों कम हुआ है, उसका इतना ही रहता है या फिर अभी कम हुआ है, ठीक है। 106 से फिर यहाँ 100 तक ये क्या है, रिवर्सिबल है, क्या है, रिवर्सिबल। अब किसी का 90, 80, 70, 60, ये कहाँ लैंड कर रहा है पेशेंट, इरिवर्सिबल स्टेज में, यहाँ स्टार्ट हुआ है इरिवर्सिबल, नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ टारगेट यहाँ रखेंगे 90 का, यहाँ पे इसको 80 करेंगे, इसको 70 करेंगे, इसको 60 करेंगे, इसको 50 करेंगे, और यहाँ पे 30, कोड ब्लू, एकदम से क्रैश हो गया पेशेंट। तो ये हमारा हमने डिस्कस किया पल्स का, बीपी का, सैचुरेशन का। अब हमारा जो है टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर। ऐसे ही हमें टेम्परेचर को, अगर पेशेंट को माइल्ड फीवर है तो उसको आइडेंटिफाई करना है, हमें आरआरटी अनाउंस करना है, क्या अनाउंस करना है, आरआरटी, रैपिड रिस्पॉन्स टीम, ताकि डॉक्टर आए, उस पेशेंट को देखे और एग्जामिन करे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है। हर बार पेशेंट का, जैसे किसी को पेट में दर्द है, शॉक का पेशेंट है, चोट लगी है उसको पेट में, बार बार अल्ट्रासाउंड नहीं करवा सकते आप 1 घंटे में, लेकिन वाइटल्स जो है, वाइटल्स आपको आइडिया देंगे पेशेंट स्टेबल है या अनस्टेबल स्टेट में जा रहा है, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट हमारा जो रैपिड रिस्पॉन्स टीम में है वाइटल्स है जो हमारा, तो टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर डिस्कस कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड टेम्परेचर है तो इमीडिएटली हमें, क्योंकि पेशेंट को क्या होता है, फ्लूइड लॉस होता है, क्या होता है, फ्लूइड लॉस, ज़्यादा टेम्परेचर होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा पेशेंट को। तो ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पल्स, टेम्परेचर, देन बीपी, क्या है, बीपी हमने डिस्कस किया। उसके बाद रेस्पिरेटरी रेट, अगर कोई पेशेंट आया है उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, देखिए अगर हम जब सांस लेते हैं हमें नहीं पता चलता, अगर आपको पता चल रहा है आप सांस ले रहे हो तो इसका मतलब आपको दिक्कत है। हम जब सांस लेते हैं हमें पता चलता है नहीं, वी विल नॉट कम टू नो दैट वी आर ब्रीथिंग। वंस यू आर अवेयर अबाउट ब्रीथिंग कि मैं सांस ले रहा हूं, दैट इज एबनॉर्मल अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड एज डिस्निया। उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्निया। क्या बोलते हैं, डिस्निया। एंड डिस्निया इज ए बैड साइन। डिस्निया भी कई तरह का, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। पेशेंट पूरे सेंटेंस को बोल पा रहा है, जैसे मैं वर्ल्ड कप देखने कहाँ गया, दुबई गया, तो मैंने पूरा सेंटेंस पूरा किया। अब मैं बोल रहा हूं मैं वर्ल्ड कप देखने, इसका मतलब मेरे शरीर में पूरी ऑक्सीजन नहीं है और मुझे ऑक्सीजन जोड़नी पड़ रही है ये शब्दों को जोड़ने के लिए, और सिर्फ मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं बस यही कर रहा हूं, इसका मतलब मैं स्टेज 3 में हूं, ठीक है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 में
बिल्कुल ड्राउजी हो जाएगा, पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू डिपेंड अपॉन द वाइटल्स। अगर कोई पेशेंट सेंटेंस को नहीं बोल पा रहा, पूरे वाक्य को बोल नहीं पा रहा, इसका मतलब एयरवे कॉम्प्रोमाइज है। देयर इज एयरवे कॉम्प्रोमाइज एंड वी नीड टू फाइंड आउट व्हाई इट इज कॉम्प्रोमाइज। अगेन एयरवे को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, हमारी नलकियां, दैट इज ट्रैक्ट एंड ओवर पल्मोनरी सिस्टम, ये तीनों चीजें करती हैं। और ब्रेन की वजह से भी हो सकता है, कनेक्टिंग ट्यूब्स में दिक्कत हो सकती है, और लंग्स में जहां पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वहां पे भी दिक्कत हो सकती है, और एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, तो वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास अबाउट द वाइटल्स इन क्रिटिकल केयर। अगर आप किसी छोटे से पॉलीक्लिनिक में हैं या कहीं पे पेरिफेरी में बैठे हैं एंड यू आर इन द सम ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लाइक एम्स, पीजीआई चंडीगढ़ और एनीवेयर एल्स इन द कंट्री, जिपमर, तो ये वाइटल्स ही हैं जो आपको कंसंट्रेट कराते हैं, पेशेंट का एग्जैक्टली आइडिया देते हैं। इसीलिए एवरी कंसल्टेंट, एवरी पर्सन, टीम लीडर इन द क्रिटिकल केयर विल बी बिहाइंड द वाइटल्स। ये वाइटल्स ही आपको बताएंगे। Okay, sometimes investigations will help us, but frequently we cannot shift, we cannot do the investigation, and sometimes we have time limitations, we are bounded by the sending the patient to outside and all, so you need to concentrate on the vitals. So thank you very much. Keep connected with Indian Institute of Learning Life Saving Skills for these health updates. Thank you.